बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 6 सेकंड एडिशन में चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन थे आज हम वहां से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द एंगल मार्क इन द ईच ऑफ द गिवन फिगर एंड क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर पॉसिबल मेजरमेंट बाय इंस्पेक्शन। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किस तरीके से करा मैं आपको रजिस्टर पर शो करती हूँ ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकूँ। ये देखें, ये हमारा नंबर 1 का जो डायग्राम है वो हमारे पास ये है। अभी यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो ए है, जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए वो भी 90 डिग्री है, जो डी पर है वो भी 90 डिग्री है। जो हमारे पास एंगल है, पहले हम बी की बात कर लें। जो हमारे पास बी एंगल है, अब बी अगर यूं होता तो वो क्या होता, राइट एंगल होता, लेकिन ये क्या राइट एंगल को क्रॉस कर चुका है तो हम क्या कहेंगे जी हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। जो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल सी है, अगर सी हमारे पास लाइन अगर इसकी एक्यूरेट यूं आ रही होती तो हम कहते हैं कि ये क्या राइट एंगल है, लेकिन ये राइट एंगल से लेस देन है तो हम क्या कहेंगे जी हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है। चलें अब इसकी मेजरमेंट हम लोगों ने शो करनी है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आप यूं भी लिख सकते हैं, आप यूं भी लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी, यानी डी ए एंड बी हमारे पास क्या है, राइट एंगल है। फिर बी एंगल आ जाता है, फिर हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी हमारे पास है measurement of angle BCD is equal to acute angle. Measurement of angle D is equal to measurement of angle CDA is right angle. आपकी मर्जी है कि अगर आपको यूं सूट करे तो आप यूं भी मेजरमेंट शो कर सकते हैं, अगर यूं सूट करे तब भी आप मेजरमेंट शो कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए दोनों तरीक़ों से मेजरमेंट लिख दी है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। बी पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है, और ए और सी पर जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 से लेस देन है। तो हम लोग को लिखना है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी। हम बीच में वो नंबर वो लेटर लिखते हैं जिस पर हमारा एंगल बन रहा होता है। यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है ए पर, इसलिए हम लोगों ने ए को सेंटर में लिखा है, वो हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हम लोगों ने फिर लिखना है इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इन दोनों में से कोई एक साइड मेजरमेंट आप जिस तरह से शो करना चाहते हैं आप राइट कर सकते हैं। बी पर हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी ए इज एक्यूट एंगल। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्लासीफाई द एंगल हुज आर गिवन बिलो। अभी देखें, आप लोग को पता है कि जो एंगल हमारा 90 से लेस होता है वो हमारा एक्यूट होता है। जो 90 डिग्री होता है, जो हमारा 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। जो 90 से ग्रेटर होता है लेकिन 180 से कम होता है तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और जो 180 से ग्रेटर होता है लेकिन 360 से लेस देन होता है तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और जो एंगल हमारे पास 360 डिग्री का होता है उसे हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। चलें अब हम इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 60 डिग्री, 30 डिग्री है। 30 डिग्री हमारे पास क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 90 डिग्री। 90 डिग्री से मुराद हमारा राइट एंगल है। 180 से मुराद हमारा स्ट्रेट एंगल है। 89 डिग्री से मुराद हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। 210 जो कि 180 से ज़्यादा है तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पर 1 डिग्री से मुराद एक्यूट एंगल, 120 से मुराद ऑब्ट्यूज एंगल, 270 से मुराद रिफ्लेक्स एंगल, 360 से मुराद हमारा कंप्लीट एंगल है, एंड 300 से मुराद हमारा रिफ्लेक्स एंगल। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट हाउ मनी डिग्रीज आर देयर। अभी हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास कितनी डिग्रीज हैं। यहाँ पर देखें, नंबर 1 पार्ट है 4 राइट एंगल्स, 2.5 राइट एंगल्स, 2/3 राइट एंगल, 1/2 राइट एंगल, 1.5 राइट एंगल्स। हम लोगों ने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। हम लोगों ने पहले लिख लेना है नंबर 1 पार्ट। नंबर 1 पार्ट हमारे पास है 4 राइट एंगल। 4 राइट एंगल से मुराद 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड प्लस 90 डिग्री को हम लोग जो प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री। नंबर 2 पर था 2.5 राइट एंगल से मुराद के दो हमारे पास कंप्लीट राइट एंगल है। 90 प्लस 90 एंड हाफ से मुराद 90 का हाफ हमारे पास 45 डिग्री होता है। जब हम 90 प्लस 45 डिग्री करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225 डिग्री। नंबर 3 पर हमारे पास है
2/3 राइट एंगल। 2/3 राइट एंगल को हम लोगों ने क्या करना है, इसका मतलब ये है कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय राइट एंगल से मुराद 90 है, तो हम 90 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 3 एंड 390 के साथ 330 90 तो हम लोग कटिंग कर लेंगे। हमारे पास 230 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है हाफ राइट एंगल। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 45 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 5 है 1.5 राइट एंगल। 1 से मुराद कंप्लीट है 90 डिग्री प्लस एंड हाफ से मुराद 45 डिग्री इज इक्वल टू, हम लोग 90 और 45 का सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। चलें, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्लासीफाई द एंगल्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। अब हमारी क्लॉक के हैंड्स में जो एंगल बन रहा है वो हमने बताना है। यहाँ पर नंबर 1 पर हमारे पास है 3 PM। आप लोगों ने ये PM जो लिखा हुआ है आपने इस पर फोकस नहीं करना, फोकस करना है तो सिर्फ नंबर पर फोकस करना है जो हमारे पास गिवन है। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, 3। अभी देखें, अगर हम 3 o'clock करेंगे, ये देखें मैंने 3 o'clock कर दिया। 3 o'clock जब किया तो यहाँ पर जो एंगल इसके बन रहा है, तो वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है वो मेरा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, वो मेरा एंगल जो बन रहा है वो राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो हम लोगों ने क्या लिख देना है कि मेरा जो एंगल बना है 3 PM पर वो क्या है, वो है राइट एंगल। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, 6 PM पर मेरा एंगल कितने का बन रहा है। देखें, हम 6 PM करेंगे, ये देखें 6 PM पर मेरा जो एंगल बन रहा है वो स्ट्रेट एंगल बन, स्ट्रेट एंगल किस तरह, अभी ये देखें अगर हम इसे यूं रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। 180 डिग्री का एंगल मेरा बन रहा है। 180 डिग्री से मुराद हम उसको 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो इसलिए हम लोग 6 PM के सामने हम लोगों ने राइट डाउन कर लेना है स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है 9 PM। 9 PM पर हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, ये देखें 9 PM पर भी मेरा राइट एंगल बन रहा है। यहाँ से यूं ये मेरा कंप्लीट राइट एंगल है, तो मैंने लिख देना है 9 PM के सामने राइट एंगल। अभी 1 PM से मुराद है कि 1 बज रहा है, तो 1 बजे हमारी घड़ी पे कौन सा एंगल शो होगा, ये देखें 1 PM पर जो एंगल शो हो रहा है अगर यहाँ तक होता तो 90 होता, ये 90 से कम है, ये क्या है, एक्यूट एंगल बन। हम लोग को लिखेंगे 1 PM पर हमारा जो एंगल बन रहा है वो क्या है, हमारा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है 9:30 PM पर हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, तो 9:30 PM पर जो हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा है, ये देखें 9 होता तो हमारा बनता राइट एंगल, लेकिन ये क्या है, हमारा 9:30 है। तो 9:30 पर जो हमारा एंगल बन रहा है वो क्या है, वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो हम लोग कहेंगे ये हमारा जो एंगल है वो मेरा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो 9:30 के सामने जो मैं लिखूंगी वो मैं क्या लिखूंगी, हमारा कौन सा एंगल बना है, वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। What is the size of the reflex angle between the hand of the clock? ये भी हम लोगों ने क्लॉक की हेल्प से सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि अगर 3 PM है, फिर भी मैं आपको फिर दोबारा रिमाइंड करवाऊंगी कि PM को आप लोगों ने फोकस नहीं करना, फोकस करना है तो नंबर को फोकस करना है। यहाँ पर हमारे पास 3 PM है। देखें, वैसे जब भी घड़ी में जो हमारी जंप्स लगती हैं, घड़ी हर मिनट हैंड पर क्या होता है, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है 5 की जंप। लेकिन जब आप लोग एंगल शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हर नंबर पर हमारी जो जंप लगेगी वो 30 डिग्री की वो जंप लगाएगी। जैसे यहाँ पर 30 30 30 30, हर नंबर पर जो जंप लगेगी वो 30 डिग्री की ही जंप लगेगी। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि 3 PM है। हम लोगों ने टोटल, हमने रिफ्लेक्स एंगल हमसे कहा गया है फाइंड करने का, तो 360 डिग्री का कंप्लीट रिफ्लेक्स एंगल होता है। 3 PM से मुराद के 3 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, हमारा 90 डिग्री। हम लोगों ने क्या करना है, 360 में से 90 को माइनस कर देना है, तो जो हमारा एंगल बचेगा वो मेरे पास क्या बचेगा, 270 डिग्री। 4 PM पर है तो हम लोगों ने 360 में से 120 को माइनस कर देना है, तो मेरे पास जो एंगल आएगा वो 240 डिग्री आएगा। 5 PM
हम लोग 5 PM पर हम लोग को एंगल रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, तो 360 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 210 डिग्री। आप लोग अपने रिमाइंड करने के लिए आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1 यानी जो 5 मिनट्स जो हैं 5 मिनट्स आपके पास बराबर हैं इस टाइम पर 30 डिग्री के। आप लोग ये रिमाइंड करने के लिए अपने पास नोट कर सकते हैं। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करूंगी आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। काइंडली वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।